Hello students, in today's lecture of the redemption of the redeemable preference share, we are starting with the illustration number 15. This is the last lecture of this chapter and the last topic covered in illustration 15, that if the sum amount of the preference share is not called up, यानी कि कोई भी शेयर की अनपेड अमाउंट रह जाती है और उसको फोरफिट करते हैं और बाद में रिडीम करते हैं, तो दिस पॉइंट इज कवर्ड इन दिस illustration, that is illustration number 15. Let's start with the illustration 15. The following is a balance sheet of the Reena Limited as on 31st March 2016. Equity share rupees 10 each fully paid, then 10% redeemable preference share of rupees 100 each, 80 rupees called up, 4,000 and calls in arrears 20 rupees per share 4,000. That means यहाँ पे calls की amount है वो unpaid है 4,000 rupees. The preference shareholder whose calls or arrears were served due notice their shares were forfeited for the not payment of the call money. यानी कि जितना भी calls in arrears है उसको notice दी गई है और उसको पेमेंट करने के लिए बोला गया है. अगर पेमेंट नहीं होता है तो हम forfeit कर लेंगे. Then the preference share were redeemed on 30th 9/2015 for the purpose of the redemption of the company issue a 6,000 share to the equity shareholder at a 25% premium. On the right basis, the company received amount of the shares and the payment was made on 30th 9/2016 along with the dividend due. Thereafter, 31st December 2016, the company issued fully paid a bonus share to the equity shareholder from the capitalized profit and balance from the revenue profit in the ratio of the 1 share to the 3 equity share. You are required to generalize the above transaction and prepare a balance sheet as on of the company on 31st December 2016. सो उसके लिए पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन कि कितना हमें फोरफिट करना है, कितना शेयर्स बाकी के बचे प्रेफरेंस शेयर को हमें रिडीम कैसे करना है, उसमें से जनरल रिजर्व जैसे कि CRR कैसे क्रिएट होगा और न्यू शेयर कितने इशू होंगे, राइट. सो वी आर स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन. जो भी कॉल्स इन एरियर्स है वो हमें फोरफिट करने हैं, राइट. तो फोरफिट करने के लिए कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, 4,000 रुपीज 20 पर शेयर, रुपीज 20 पर शेयर कॉल्स इन एरियर्स है. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे. तो कितने शेयर्स हमें फोरफिट करनेंगे वो यहाँ से मिलेंगे. तो 4,000 डिवाइड बाय 20 इट विल कम 200 शेयर्स. सो हम कितने शेयर फोरफिट करेंगे, 200 शेयर्स फोरफिट करेंगे, राइट. सो फोरफिट की अमाउंट कितनी आएगी, जैसे कि 200 शेयर्स है उसमें टोटल 100 रुपीज़ का शेयर है, 20 अनपेड है, तो पेड कितने हैं 80 रुपीज़. तो आपको ध्यान रखना है कि फोरफिट कैसे करते हैं. तो जितनी भी बैलेंस ऑलरेडी पेड है वो फोरफिट अकाउंट में जाएगी, राइट. सो 200 इंटू 80, सो टोटल 16,000 आएगा. उसमें से 4,000 क्या होगा, क्या है, अनपेड है, और रिमेनिंग 12,000 आर टेकन ओवर टू द फोरफिटेड अकाउंट, राइट. तो सबसे पहले हम ये 2,000 शेयर्स हैं वो हम फोरफिट करेंगे. अब देखते हैं फोरफिट की एंट्री क्या होती है. तो मैं आपको दिखाती हूँ फोरफिट की एंट्री. हमने कितने शेयर्स फोरफिट किए हैं, 200 शेयर्स फोरफिट किए हैं. तो जनरल एंट्री आएगी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 12,000 एंड टू कॉल अनपेड अकाउंट 4,000, राइट. तो ये सिंपली ये कैलकुलेशन करना है कि एक ही एंट्री आएगी फोरफिट की, सिर्फ एक ही एंट्री आएगी.
तो ये आपको याद रखनी है कि जितने भी शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं उस हिसाब से ये एंट्री आएगी। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिट अकाउंट नेट टू कॉल अकाउंट। सो सिर्फ फोरफिट की सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। अब देखते हैं कि रिडीम कितने करने हैं और कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स अब देख लेते हैं कितने हैं। अभी रिडीम करने से पहले यहाँ पे 80 रुपीज़ पेड अप है, 20 रुपीज़ अभी भी अनपेड है। जो हमने ये फोरफिट किया था वो कॉल्स इन एरियर्स था, राइट, बट अभी 80 रुपीज़ का ही पेड अप है टोटल। या इस 80 रुपीज़ में ये 20 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स है, बाकी के 20 रुपीज़ अभी भी हमने कॉल्स मंगवाए ही नहीं हैं, राइट। सो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, लास्ट कॉल हम मंगवाएंगे। लास्ट कॉल मंगवाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी और अमाउंट क्या होगी, राइट। तो पहले अगेन हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। 4 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल है एट ₹80, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 5000 शेयर्स आएंगे, राइट। आउट ऑफ द 5000 शेयर 200 शेयर वी हैव फोरफिटेड, 200 शेयर तो हमने फोरफिट कर लिए, तो रिमेनिंग कितने आएंगे, 4800 शेयर्स। सो ये 4800 शेयर्स ऑफ ₹20। सो कॉल की अमाउंट कितनी आएगी, 96,000 शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल की अमाउंट क्या आएगी, 96,000। समझ में आया। तो ये सेकंड पॉइंट है, जब हम शेयर का फाइनल कॉल मंगवाएंगे। ये फर्स्ट एंट्री है फोरफिट की, राइट। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप सभी को पता ही है कि लास्ट कॉल या तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital of ₹96,000, and when we will receive the cash of ₹96,000, the entry will be bank account debit to redeemable preference share final call account credit ₹96,000, right। जो भी फोरफिट करना था वो हो गया, पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप करना था वो भी हो गया। नाउ कैलकुलेशन, अब 4800 शेयर्स हैं, उतने ही रिडीम करने हैं क्योंकि 200 रुपीज़ तो हमने ऑलरेडी फोरफिट कर लिए हैं, राइट। सो 4800 रुपीज़ हैं, उतने ही रिडीम करने हैं। सो 4800 इंटू 100 रुपीज़ दैट इज़ 4,80,000 रुपीज़ अलॉन्ग विथ, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यू हैव टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर अलॉन्ग विद द डिविडेंड ड्यू, यानी कि उसका जितना भी डिविडेंड है वो भी पेमेंट करना है एज अ प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर 4,80,000 रिडीम करने हैं, राइट। एंड डिविडेंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिविडेंड अमाउंट आएगा वो फुल्ली अमाउंट पे नहीं, कितने आएंगे, डिविडेंड किस पे होगा, डिविडेंड पे होगा जितने भी 80 रुपीज़ पेड अप हैं उस पे मिलेगा। सो 4800 शेयर्स थे, 80 रुपीज़ पेड अप है। सो 4800 इंटू 80 दैट इज़ 3,84,000 रुपीज़। 3,84,000 रुपीज़ इंटू 10% डिविडेंड। 10% क्यों, क्योंकि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और किस मंथ में हम रिडीम कर रहे हैं, तो मंथ है 30/9/2015 और हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2015। सो कितने महीने हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 मंथ। तो अमाउंट क्या आएगी, 19,200। ये शेयर लास्ट शेयर की कैपिटल की अमाउंट तो अभी मंगवाई है, तो उसके ऊपर कभी डिविडेंड पे नहीं होता क्योंकि अभी ही हमने रिसीव किया है। जितनी भी लॉग पीरियड होती है उसके हिसाब से डिविडेंड पे होता है। तो डिविडेंड की अमाउंट कितनी आएगी, 19,200। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या आएगी, 4,80,000 रुपीज़। सो ये 19,200 एज अ प्रीमियम हम दे देंगे।
तो एंट्री क्या होगी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रोविजन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अब देना है, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,80,000, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 19,200, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4,99,200। टोटल इतना पेमेंट करना है, राइट। प्रीमियम की अमाउंट है वो डिविडेंड है, प्रीमियम की अमाउंट एक्चुअल में क्या है, डिविडेंड है, तो हम किस में से पे करेंगे, P&L अकाउंट में से। सो P&L अकाउंट डेबिट 19,200 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट 19,200, राइट। तो सबसे पहले फोरफिट की एंट्री की, बाद में लास्ट जो भी लास्ट कॉल बाकी था उसकी एंट्री की, और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि रिडीम करना है इंक्लूडिंग डिविडेंड ड्यू। सो ये भी एंट्री हो गई और डिविडेंड प्रोविजन की एंट्री हो गई। अब देखते हैं कि 4,80,000 रुपीज़ है वो कैसे आएंगे। सो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 4,80,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे दे दिया है कि रिडीम करने के लिए 6,000 शेयर्स आर टू बी इश्यूड एट a 25% प्रीमियम। सो 25% प्रीमियम से नए शेयर इश्यू हो रहे हैं, राइट। सो 100 रुपीज़ का वैल्यू है और 25 रुपीज़ प्रीमियम है। तो ये शेयर वैल्यू है और ये प्रीमियम की अमाउंट है, राइट। तो यहाँ पे शेयर वैल्यू प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ पे होगा, बट यहाँ पे डिविडेंड था इसलिए हमने वो तो P&L में से पे कर दिया, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 एज इट इज़ रहेंगे। सो 4,80,000 में से 60,000 गए, कितने बचे, 4,20,000। वो कहाँ से लेके आएंगे, तो हम CRR क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस है जनरल रिजर्व की 8 लाख रुपीज़, दैट मीन्स दैट इज़ अ इनफ अमाउंट इन द जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व यूज़ करके हम CRR क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,20,000। सो ये प्रोविजन की एंट्री आई, राइट। और ये 60,000 हमने न्यू इश्यू किए हैं, न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000। तो अगर न्यू शेयर इश्यू किए हैं तो इसकी एंट्री ये आएगी। और CRR क्रिएट हुआ है 4,20,000 रुपीज़, राइट। अब अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को हम पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,99,200, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट 19,200 टू बैंक अकाउंट 5,18,400, राइट। ये सारे का सारा पेमेंट हो गया। अब जो प्रीमियम की अमाउंट है और फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट है वो भी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी। तो पहले अमाउंट देख लेते हैं। तो प्रीमियम की अमाउंट कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर 20,000 दिया गया है और हमने प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट की है 19,200। सो 20,000 माइनस 19,200, तो अमाउंट कितनी बची, 800 फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। और 12,000 रुपीज़ जो फॉरफिटेड हैं, फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट है, वो दोनों मिला के कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री आएगी प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड अकाउंट 12,000 टू कैपिटल रिजर्व 20,000, राइट। अब हमें बोनस शेयर इशू करना है यूजिंग द कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल CRR, देन जनरल रिजर्व, ये सभी को मिला के बोनस शेयर इशू करने हैं। तो बोनस शेयर का रेशियो क्या दिया गया है, 1 शेयर
1 share to holder of the 3 equity share. So 3 equity शेयर होल्डर्स को 1 मिलेंगे. सो अमाउंट कितनी है? 15 lakh डिवाइड बाय 10, दैट इज 1,50,000 डिवाइड बाय 3. So it will come 50,000 new equity share are to be issued at rupees 10 with the, sorry, here one correction will be there, that is new share is equity share 15 lakh and 60,000 that we have new issued, right? So it will be a 15,60,000 rupees. It is a 15,60,000 rupees of the shares. So total number of shares is 1,56,000 number of shares. So 3:1 is ratio. So what about the 1,56,000? So it will come, number of bonus share is 52,000. 52,000 into 10, that is 5,20,000 rupees. So bonus share issue is 5,20,000. So we have to make the provision of the 5,20,000 using first CRR, that is 4,20,000, then security premium 15,000, right? Then capital reserve 12,800, and if the remaining amount from the general reserve. So 4,20,000 plus 15,000 plus 12,800 minus 5,20,000. It will come 72,200. 72,200. So we have to make a provision for the bonus share, that will come CRR account debit 4,20,000, security premium 15,000, general capital reserve 12,800, general reserve 72,200, and last to the bonus to shareholders 5,20,000. And when we converted bonus share to the equity share, that is bonus to shareholder account debit 5,20,000 to equity share capital 5,20,000. Simple. And when we make a balance sheet, we have first share capital including the bonus share and new equity share, and already which have we 15 lakh initially, that was the shares, then 60,000 we have increased, and out of 5,20,000 we have converted. So total is 20,80,000 share capital. Then for the reserve and surplus, out of the general reserve we have used, there is a total 8 lakh rupees balance would be there, and 4,20,000 we have created the CRR, and the last 72,200 would be there in the general reserve, right? So in the general reserve there is 3,70,800 would be amount would be there. Then remaining P&L will be there. Out of the P&L, 19,200 should be deducted as a dividend. So total amount of the P&L is 2 lakh rupees. Out of 19,200 we have debit. It will come 1,80,800. Total is 4,88,600. It includes both the things, general reserve and P&L. Other things we have used for the bonus share. Then remaining liability remain as it is, fixed asset remain as it is, and the other equipments remain as it is. The cash or cash equivalent might be differ just because we are receiving and paying the cash amount. So let's find out the bank balance. 4,18,000 was the initial balance. Then we issued a new share of rupees 75,000, so it will include 75,000. Then again we issue a last call, that is 96,000. Out of that we have paid amount 5,18,400, and
So balance of the cash will be 17,600. Here is a mistake, that is 17,600 will come this because they have not taken 600 in this total. So here there is a mistake, it will come 17,600, right? Thank you.